नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अव्यय और अव्यय के विभिन्न भेद के बारे में पढ़ लिया और उसमें क्रिया विशेषण पढ़ लिया। तो आज हम लोग संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यों को क्या करते हैं, दूसरे शब्दों के साथ आपस में संबंध का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, बिना, भरोसे आदि। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अभय छत पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है अभय? छत पर खड़ा है। तो ये जो पर शब्द है, ये पर क्या है? पर जो है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। पुरुषार्थ, ये किसको क्या कर रहा है? इसको संज्ञा और सर्वनाम को क्या कर रहा है? संज्ञा को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। तो किस पे है? छत पर। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं। तो यहाँ बिना क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? संबंध स्थापित कर रहा है कि इसके बिना जीवन नहीं। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, तो बिना जो है ये क्या है? उस आपस में क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। अर्थ प्रयोग एवं व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ प्रयोग एवं व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 13 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा साधनवाचक, फिर पांचवा हेतुवाचक, फिर छठवां विरोधवाचक, सातवां संग्रहवाचक, आठवां तुलनावाचक, नौवां साहचर्यवाचक, 10वां विषयवाचक, 11वां विनिमयवाचक, 12वां व्यतिरेकवाचक और 13वां सादृश्यवाचक। कितने भेद होते हैं? 13 भेद। किसके अनुसार 13 भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आने वाली विभक्तियों जैसे का, की, के, से आदि के बाद लगते उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आगे, ठीक है, पीछे, क्या है? आगे, पीछे, बिना, समीप, दूर आदि। ठीक। जैसे राम के आगे क्या है? मोहन खड़ा है। ठीक है। के बाद आ रहा है। ठीक। के बाद आ रहा है, के है उसके बाद आ रहा है के आगे, के बिना। ठीक है। तो यहां क्या हो गया? कौन सा हो गया यहां पर? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, धन के बिना किसी का काम नहीं। के बिना हो गया अनुबद्ध संबंध हो गया। अब अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत, ऐसे अनुबद्ध शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद लगते हैं उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे भर, तक, समेत, सहित। जैसे यहाँ कटोरे भर, यहाँ क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम के विकृत रूपों के बाद लग रहे हैं। उसने कटोरे भर उसने की खीर खाई, मतलब कटोरे भर की उसने क्या की? खीर खाई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता थी, सखियों सहित है, कहाँ गई? पुष्प वाटिका गई। यहाँ क्या हो? सहित है उदाहरण में, तो सहित क्या हो गया? अनुबद्ध। ठीक। संज्ञा या सर्वनाम के विकृत रूपों के बाद लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति जो है उत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौलिक संबंध बोधक, पहला जो है वो मौलिक संबंध बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो अपने मूल रूप में रहते हैं, किन्हीं अन्य शब्द के योग से नहीं बनते। मतलब जो अपने मूल रूप में रहते हैं वो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, उन्हें मौलिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बिना, पूर्वक आदि। जैसे यहाँ उदाहरण से देखेंगे, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं। तो यहाँ पूर्वक है, तो यहाँ ये क्या है? पूर्वक जो है वो मौलिक है, किसी दूसरे के योग से नहीं बन रहा है। मैं जीवन प्रयत्न लेखन कार्य करता रहूंगा। ठीक है।
तो जीवन प्रयत्न क्या है, लेखन कार्य करता रहूंगा। तो ये जो प्रयत्न शब्द है ये क्या है, मौलिक है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यौगिक संबंध बोधक। यौगिक संबंध बोधक किसे कहते हैं कि ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। ठीक, जैसे अपेक्षा, समान, तुल्य, ये किसके योग से बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण के योग से बनते हैं। जैसे मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूं, तो ये जो अपेक्षा है ये क्या है, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।